अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से मैं अम्मा जी और बाजी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। मैं अकेला च नहीं, मेरे पूरे भाइयाँ, दोनों भाइयाँ भाना सब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अल्लाह का सबसे बड़ा करम मेरे ऊपर ही है कि मैं बाजी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था। इतनी मोहब्बत थी बाजी को मेरे से कि कब तो भी बंदिशां को इलाज को जाना रहा तो मुझे स्कूल को छुट्टी डाल को आ जाकर को अम्मा जी है ना गुस्से में आते, कई साथ बच्चे की पढ़ाई ख़राब कर डालती उसे साथ बुला ले को कहीं को जाती कर को नहीं उन्हें ज़रा मुझे साथ रहना करो बोल को ऐसा बोलते थे। तो अल्लाह का वो करम, छोटी उम्र से चलक को था। वो एक वाक़या हुआ, इसमें टीवी टावर है ना बराबर उसके सामने डीके का घर है, तो एकदम कार्नर में गेट है, 3 कोनी बिल्डिंग, वो डीके इनायत का घर। वो वो जगह जो है डीके इनायत की ससुरे की इब्राहिम खान कारपोरेशन में के सिटी कारपोरेशन ऑफिस में स्टोर्स इंचार्ज थे उन्होंने, इब्राहिम खान। उनकी जगह वो शायद हो सकता है उनकी बेटी को बाद में दे डाले रहेंगा वो जगह। तो वो जगह के ऊपर उन्होंने घर बने थे। वो उस ज़माने में जब मेरी उम्र 6 साल थी तब उधर घर बनाए। पहले उन्होंने फाउंडेशन खोद को थे, तो बाजी के पास बंदिश के वास्ते बोल को थे रहेंगा, बाजी मुझे बुला ले को पाड़ले को कार में वहाँ पहुँचे। और पहुँचे बाद स्पॉट पर जाको देखे खोद गीत को था पाए के वास्ते। तो बंदिशां घड़ियाँ 4 घड़ियाँ वो बोले आज मेरे बेटे के हाथ से यह बंदिशां रखने करा दूँ, इसकी उम्र 6 साल है इब्राहिम खान साहब कर को बोले बाजी। वो बात छोटा था, वो मेरे दिमाग में नक्श होगी कि 6 साल की उम्र में मेरे हाथ से वो बंदिश रखने करा वो बिल्डिंग के वास्ते कर को। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उठा को पाए के वो ऊपर से ज़मीन पर से वो इब्राहिम खान अंदर उतरे, तो उनके पास दिए मुझे पकड़ को, बच्चे को अंदर उतार लियो कर को। उतरे बाद वो घड़ी एक एक दिए 4 कोने में रखने के वास्ते। मैं जाको बिस्मिल्लाह कर को 4 कोने में रखा। बाजी खड़को हिजाब वगैरह क्या है किस पढ़ले को थे। फिर उसके बाद पाए का काम शुरू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बताने का मकसद क्या हो, तो उस ज़माने से भी बाजी के साथ लक्को हूँ। उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल की उम्र में जो है मुझे अल्लाह बाजी की वो जगह में बैठने का मौका दिया। मौका वैसा आया। 14 मार्च 1968 को बाजी जो है वो सेंट मार्थास हॉस्पिटल में एडमिट थे। वहाँ से फजर की नमाज में सजदे में पलंग के ऊपर जाको दूसरा सजदा, पहला सजदा कर को होगा, दूसरा सजदा करे फजर की नमाज का पहली रकात। तो उसी दूसरे सजदे में अल्लाह बाजी को कबूल कर लिया। तो तजहीज़ तकफीन के बाद ज़ियारत का दिन, यानी तीसरा दिन 17 तारीख को 17 मार्च 1968 को अम्मा जी मुझे खुद बोले बेटे आदमियाँ बहुत सारे आले जाले को ही पूछ ले को बाद इधर उधर चले जाएंगे, बैठ जाओ, तुम्हें बैठ जा को ज़रा काम करो को। तो आपा मुझे बहुत गाइड करे। वो 16 की जो शक्ल बनाती वो आपा हम ना बताए सो। पहले मैं चार लाइन की एक एक शक्ल बनाता था, ऐसा
16 खाने के वास्ते एक एक शक्ल बना बना को 16 घरा बनाता था वो इल्म रमल के। मगर असल तरीक़ा जो है वो आपा को बाजे बता को थे, तो आपा मुझे बताए, आपा सिखाए। वो बखूर का ये भी जो है वो आपा मुझे बोले गुड़ नन्नारी वो क्या कि अगर कर को बदबू थी उसमें वो, और संदल की लकड़ी और हल्डा हल्डा वगैरह ये तमाम मिला को जो है ये बाल की जड़, ये तमाम चीज़ें मिला को कूट को उसका जो है वो मिक्स बनाते, वो ज़रा मोटा मोटा, तो वो डब्बे में रखो जो है वो जलाना पड़ता था वो अमल के वास्ते। वो तमाम चीज़ें मेरे आपा मुझे बताए, ज़रा गाइड भी करते थे। वो नक्श बनाने के वास्ते कि तो कोई पलीता हमारा वो ज़माने में प्रिंट वगैरह नहीं था, उसका मालूम भी नहीं था, सब पलीते हाथ से लिखना था, जलाने के पलीते भी, तावीज़ा भी सब। तो वैसा करता था। हिम्मत टूटती थी मेरी, फिर भी मेरी हिम्मत बंधाते थे अम्मा जी भी आपा भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठ को करते गया। तब 9th स्टैंडर्ड को जाको था मैं, तो वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो किताबां स्कूल के उस दिन के पूरे टाइम टेबल के हिसाब से उठा ले को, होमवर्क वगैरह ले को जो है यूनिफॉर्म के साथ ऑफिस में आको बैठ जाता था सुबह को 7:30-8 बजे। 11 बजे तक बैठता था। 11 बजे स्कूल की बेल रिंग होती हफीजा स्कूल की, तो सुने आता था वहाँ ऑफिस में। किंगवे नियाज है ना, उनकी बिल्डिंग में वो छोटा दुकान है ना, वो शटर, वो ऑफिस थी हमारी। अब की ऑफिस जो है वो हमारा घर था। सो तो वो बेल रिंग होती, सो सुन को खुफुल डाल ले को, कीलियाँ जेब में रख ले को सीधा स्कूल को चल जाता। वो दोपहर की बेल बजती लंच टाइम की, तो लंच ब्रेक के वक्त सीधा बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद को जाको जोहर अदा कर ले को सीधा घर को भाग ले को जाता। घर में खाना खाया कि नहीं कि फिर सीधा स्कूल को वापस आ जाता। और फिर 5 बजे स्कूल जो है छुट्टी, तो बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद को जाको असर पढ़ ले को सीधा घर को जाको किताबें रख डाल को, दूसरे वो होमवर्क के जो किताबें हैं वो उठा ले को, यूनिफॉर्म निकाल को शरई खमीस पहन ले को ऑफिस में जाको बैठ जाता था। अम्मा जी चाय बिस्किट ऑफिस में दे को भेजते थे। बच्चे ले ले को आते थे, हमारी सलीमा सईदा वगैरह ले ले को आते थे, ला को देते थे, तो वो चाय पी ले को वहाँ बैठता। ऐसा तो पहली ईद जब आई, अल्लाह का एहसान, अल्लाह मुझे वो मौका दिया। तो पहली जब ईद आने वाली थी, तो ईद के वास्ते बच्चा के कपड़े गिपड़े क्या भी नहीं थे, मुझे भी कपड़े नहीं थे, नए कपड़े नहीं थे, पुराने थे, नए कपड़े नहीं थे। बाद अम्मा जी से बात कर को, मशवरा कर को, मैं अम्मा जी को बोलिया अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस में जो कमाई ज़रा ज़रा हो रही है वो ज़रा जमा को रखो हूँ, एक काम कर डालेंगे। सब भी भाना मेरे मदरसे निस्वान में पढ़ते थे, सो तो ऊदा जंपर सफ़ेद ओढ़नी सफ़ेद शरी, तो मैं एक काम करता हूँ नए जोड़े जो है भाना के वास्ते ले लेता हूँ, ले को सिलाने करा डालता हूँ। ईद को वो नया जोड़ा पहन लेंदे और स्कूल के वास्ते भी वो चलता है कर को। अच्छा कर को अम्मा जी बोल को बहुत रोए, अम्मा जी बहुत ज़्यादा रोना आगा। तो पहला मेरी कमाई से मेरे भाना को जो है स्कूल का यूनिफॉर्म सिलाया, वो ईद के दिन पहने भी हो बच्चे। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह बैठ को ऑफिस में एडजस्ट कराया। मगर स्कूल उसके साथ साथ अमलियात और होमवर्क वगैरह करना, फिर पलित सब लिखना,
तो रात को 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 भी हो जाते। जब तक वो पूरा रेडी नहीं करता मैं जाको सोए सिरकानी, फिर सो को जो है फजर को उठना, वो नींद भी पूरी नहीं होती। ऐसा 1-1.5-2 साल वैसा गुजारा मैं। SSLC तो होगा, 10th स्टैंडर्ड जो है उसमें भी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में क्या कि चलेगा था। फिर सप्लीमेंट्री बेट को पास कराया मैं। उसका रीज़न होता कि मुझे पढ़ने के वास्ते टाइम नहीं मिला और ऑफिस देखना था, घर का पूरा ख्याल करना था, मेरे भाना का ख्याल करना था। तो वैसा वो छोटी उम्र से अल्लाह पूरी जिम्मेदारी सिर के ऊपर डाल दिया था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा। ये अल्लाह का करम और एहसान। मेरे पूरे भाना जानती कि उनके शादियाँ वगैरह कैसा करे, मैं भी दादा मिल को अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों को वो एहसास आने नहीं दिए कि बाबा का इंतकाल हो को है तो भाया हमारी शादी क्या तो मस्जिदा में बैठा को निकाह पढ़ा को भेज डालती कि कैसा है कि क्या करती कि करो बोल को ज़रा ये था वो। तो भाया भाना को पूरे को समझा को बोल को ये करे, उनको तसल्ली दिला को कि वैसा सब शादी तुम्हारी नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छी शादी करेंगे, शादी महल में दावत वगैरह सब रखेंगे, इज़्ज़त रहना लोगा में तुम्हारी भी हमारी भी सबकी कर को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसा अच्छे बहाना के सब एक शादियाँ करे, उनके बहुत अच्छे तरीके से शादियाँ करे, सब शादी महल्ला में करे। तो उनके घर बच गए अल्लाह का करम मेरे सान। फिर हमारी शादी, मैं और दादा की शादी के वास्ते दादा को रिश्ता देखने में अम्मा जी के साथ केरला को गया सो। तो वो इत्तेफाक हमारे ससुरे जो है वो मस्जिद को आको थे नमाज को, जामिया मस्जिद को। उन्हों मस्जिद में मुझे देख को जो है कुंजम बाबा मामू जो है उनको बुला को पूछे कौन ये छोकरा बाहर का जिस्ताना कर को। तब कुंजम बाबा मामू बोले कल हमारे भान आए थे ना तुम्हारे घर को वो रिश्ता देखने के वास्ते, वो छोकरे का छोटा भाई ना कर को। तो कुंजम बाबा मामू को उन्होंने सुना को भेजे हमारे ससुरे कि इन्हें भी शादी लायक है ना, अगर उन्होंने मुनासिब समझे तो इसे भी हमारे बच्चा में एक बच्ची को कर लेंगे, उनके अम्मा को ज़रा सुना डालो कर को। तो कुंजम बाबा मामू जाको अम्मा जी को सुनाने में अम्मा जी बोले ठीक है, वैसा तो हफ्ते के दिन एक अंगूठी नहीं 2 अंगूठियाँ ले को आती हूँ, वो 2 बच्चों को सेलेक्ट कर लेती हूँ, पिना डालती घर को। तो वैसा अंगूठियाँ ले को अम्मा जी गए मामुआ के साथ। मेरे 3 मामुआ भी साथ थे। जाको उनके घर में सब बातचीत कर को जो अंगूठियाँ डाल को बात पक्की कर को आए। मई के 8 तारीख को शादी तय रखे। तो 8 मई 1975 को हमारी शादी तय करे थे। तो दादा में हमें सब ज़रा मुख्तसर कपड़े की पड़ा रसाएँ के सब ले को गए। वो अल्हम्दुलिल्लाह शादियाँ हो गए, अल्लाह का करम मेरे सान। तो उसके बाद जो है आरसा हाँसते हमें एक 15 रोज़ महीने को 15 रोज़ महीने को 2 महीने को एक बार ऐसा ज़रा जाना आना कर को। उसके बाद आरसा को यहाँ रिश्तेदारों से मिलाने के वास्ते कर को बुला ले को आए। बुला ले का को 1-2 महीने यहाँ से रखे, बहुत अच्छा रखे उनको। और वो अनवर कर को ही उनके घर में हमना वो अजीज़ स्टोर है किताबों की दुकान चांदनी चौक रोड में, चांदनी चौक रोड में अजीज़ स्टोर के बाजू गली में जो है बिल्डिंग में उन्होंने रहते थे अनवर कर को, चमड़े के व्यापारी। उनके घर में ऊपर का हिस्सा जो है हमारे वास्ते सब खाली कर को, बहुत बड़ा घर है माशाल्लाह, अच्छा पाक साफ सब उन्होंने पूरा हमने इंतज़ाम कर को। आरसा को यहाँ ला को रखो, कहाँ रखती तुम्हें भाड़े के घर गिरा ले को सब ये कर ले को नको, कब तक उन्होंने रहती तब तक उनको यहाँ रखो करो बोल को ज़बरदस्ती कर को। अनवर भाई अल्हम्दुलिल्लाह उनके बीवी का नाम तारा। तो उनके घर में
रखे, बहुत अच्छा रखे, बहुत ज़्यादा तवज्जो करे, ख्याल करे, खिदमत भी करे वो लोग। अल्लाह का एहसान। तो इस तरीक़े से हमें तरक्की कर ले को गए। कोई हमना घर गिर नहीं था, कोई ख़ास दुकान नहीं था, कुछ भी नहीं था। अल्लाह का करम एहसान। मैं पूरा वक्त जो है लगा दिया। मेरी मेरी दुनिया से मेरी ऑफिस के अंदर का जो कमरा है वो मेरी दुनिया। मैं कहाँ भी फिरने गिरने सब हो जाने का मुझे होता, ख्वाहिश भी नहीं, ख्याल भी नहीं आता। पूरा वक्त ऑफिस में निकल जाता। तो मेहनत कर को ज़रा ज़रा कर को इकट्ठा कर को कुछ जगह लिए, ज़मीन लिए, कुछ पैसे अल्लाह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। घर अब फ्लैटां ले लिए। बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह, कुबरा को फ्लैट होगी, उसे भी ज़रा थोड़े पैसे मैं भी दिया मेरे तरफ से। मेरी बड़ी बच्ची हुस्ना, बड़ी खिदमत करने वाली बेटी मेरी, तो उसके वास्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्लैट का इंतज़ाम करे, उसे भी ख़रीदे। 2 फ्लैटां तो मैं ख़रीदा था, एक सलमान को दे डाला, एक फ्लैट में मैं, ताहिरा व नौमान। फिर शादी कर को ले को आए तो उसकी आरस को भी जो है ले को आ गया। हमें 4 जने एक फ्लैट में सब। तो मैं ज़्यादा परेशान था, मेरी उम्र होले को जा रही है, मुझे कौन भी खिदमत करने के वास्ते बच्चे नहीं। अल्लाह मुझे मौका दिया, मेरे बाजी की मैं बहुत खिदमत करया। बाजी के साथीस था और अम्मा जी की भी खिदमत करता था। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे बच्चा में कौन तो बच्चे जो हैं आगे बढ़ को आएंगे। वो हमारे बड़े से वो सिलसिला कि हमारे दादा जो हैं उन 3 भाइयाँ थे। शेख अम्बलकंडी शेख मुहियुद्दीन बावा मेरे दादा का नाम। तो उन्हों 3 भाइयाँ थे, मेरे दादा बीच के भाई थे। तो उनको अमलियात का ये मिला सिलसिला। फिर उसके बाद बाजी को हो गया। बाजी के 3 भाइयाँ, एक छोटे भाई कुंजी मोहम्मद, बड़े भाई डॉक्टर अबूकर, डॉक्टर उमर मेरे ताया। तो बीच के भाई बाजी। तो डॉक्टर उमर जमात इस्लामी मिल को उन्होंने इसमें क्या वो क्या बस्ती वो डॉक्टर उमर पालक्काड में जो है उनका घर, उनकी नर्सिंग होम वगैरह सब है, क्लिनिक वगैरह सब है। तो उन्होंने वहाँ थे, मगर जमात इस्लामी से उनका कनेक्शन है। तो उन्होंने भाइयों से क्या भी किसी से भी कनेक्शन नहीं रखे। तो उनकी बीवी हमारी तई जो है वो भी डॉक्टर नहीं, और ताया के बच्चे भी डॉक्टर वगैरह सब थे। हमें तो देख को नहीं, मैं भी देखा नहीं। वो बाद में उनसे हमारी मुलाकात भी नहीं, कनेक्शन भी नहीं वैसा होगा। तो बीच के बेटे बाजी, तो बाजी को अमलियात का जो है हमारे दादा से मिला। बाजी के 3 बेटे था, उसमें जो है मैं बीच का बेटा। मैं जो है शुरू से भी बचपन से भी बाजी के साथ लग को था। तो बाजी मंजच ये करते थे। और सबसे पहली बंदिश वो मैं बोलियाना इब्राहिम खान के घर की उसकी रखने कराए। और लतीफ़ साहब करोबल को बीड़ियाँ का कारोबार टास्कर टाउन में उनका घर था। उनकी बीवी का इलाज बाजी करने चलने को था। तो उन्होंने तश्तरियाँ दे को भेजे, बाजी घर में थे। उनका बेटा लतीफ़ साहब का तश्तरियाँ ले को आया लिखने के वास्ते को। तो बाजी इसमें कागज़ में नक्श बना को लिख को दिए, बराबर ऐसा लिख को तश्तरियाँ में ज़ाफ़रान से ऑफिस खोल को ऑफिस में बिठा को इनको या तश्तरियाँ में लिखो, उनको दे डालो, लेको चल जाते घर को। तो पहले मर्तबा जो है ज़ाफ़रानी तश्तरियाँ जो है मैं लिख को लतीफ़ साहब के बेटे कने दिया, उन्होंने ले को गए ऐसा। तो
इतनी सारी सब कर्या में मेहनत पड़ा खिदमत कर्या सब, तो मुझे उम्मीद थी मेरा बच्चा में कौन तो भी तैयार होंगे कर को, मगर मेरी पूरी तवज्जो सलमान के ऊपर थी। वो बच्चा जो है ज़रा मिजाज के एतबार से भी मेरे सरकार ज़रा मियाँ के साथ हंसाना, बातचीत करना, हंसी मजाक में भाना के साथ भी हंसी मजाक कर को दिल बहला ले को सब रहता है। और जो है नरम मिजाज का जो बच्चा वो, तो उन्हें मेरे साथ आएगा, मेरी खिदमत करेंगा अगर कुछ सोचा। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता। तो उन्हें बच्चा नहीं आया और कपड़े की दुकान की तरफ तवज्जो उसकी ज़्यादा थी, तो चुपके रहा, मैं क्या भी बोलिया नहीं। सब लगा को दिया, दुकान पूरा ले को दिया, माल डालने के वास्ते पैसे सब कर को दिया मैं। मगर मेरी खिदमत के वास्ते कोई भी नहीं। अब उम्र मेरी होले को आगे 72 चल रही है मेरी अब, तो हिम्मत भी टूट गई है मेरी। तो इन्हें जो है शुरू से भी नोमान मेरे साथ नहीं था, उसका मिजाज कैसा, उसके अखलाक कैसे, क्या भी नज़दीक रहा तो ना मेरे करीब मुझे क्या तो मालूम होगा, साथ में कहीं आया गया तो ना मालूम होगा। तो नहीं, वो कभी भी वैसा मौका नहीं हुआ। उन्हें स्कूल पढ़ा, फिर कॉलेज गया, फिर उसके बाद लंदन को जाको वहाँ डिग्री करतूँ बरोबर को। फजूल जो है पैसे बर्बाद है। वो डिग्री जो है MBA की यहाँ कर सकते हैं आराम से, इन्हें लंदन को जाको डिग्री कराया, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तो डिग्री कर को आने के बाद वो दुबई को चलेगा, और सलाम के पास वहाँ वो सलाम होटल चलाने को था, तो वहाँ ज़रा उसके साथ की तरह को वहाँ भी जो है मैं गया, तो वहाँ भी मुझे ये कराया था कार लेना जाने आने के वास्ते। कार रही तो सहूलत, और टैक्सी गिक्सी पकड़ ले को जाने आने के वास्ते होता नहीं है उन्हें कर को। मेरा दिल ज़रा नरम, मेरा दिल मानता भी नहीं बच्चा को तकलीफ़ कहीं को होना कर को। तो एक कार में ख़रीदा वहाँ, कौन सी की अच्छी भारी गाड़ी जो वहाँ ख़रीदा। ख़रीद को सलाम के घर के बाहर रोड पर वो पार्किंग कर को रखा था, तो उन्हें वो इस्तेमाल करता था। और मैं गया उस टाइम पर भी ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करने के वास्ते घर को, मगर उस मुझे तो इस्तेमाल करने का मौका नहीं हुआ। सलाम की गाड़ी रहती थी, सलाम बुला ले जाता, बुला ले का था वैसा। तो उसके बाद ज़रा दिन रखो, फिर उसके बाद आ गया उन्हें यहाँ, क्या भी ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। हुस्ना भी वहाँ थी, ज़की भी वहाँ था। ज़की वो होटल में काम कर ले को, मगर खैर वो निकल को आगे सलाम के पास मेरे बहुत ज़्यादा पैसे 48 लाख रुपए फंस गए। अब बच्ची मेरी भोली, अब उसके ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं दे सकता। उन्हें बोली ऐसा 20 लाख देखो हिंसो, वो अभी 28 लाख दिए तो एक तुम्हारा शेयर होता है, उसका नफ़ा जो है तुम ना नफ़े के साथ वो पैसे मिलती कर को। तो बच्ची की बात के ऊपर उसकी बात रखने के वास्ते मैं है ना वो क्या करूँ बोल को, फिर 28 लाख का इंतज़ाम कर को दे डालिया। पूरे 48 लाख रुपए अटक गए। अब तक 1 लाख रुपए भी मुझे वापस, 1 लाख क्या 100 रुपये भी मुझे वापस अब तक नहीं मिल को ही। अब बच्चा की जिम्मेदारी है, बच्चे ज़रा जोर डाल को सलाम के पास वो पैसे वापस ले को, वो पैसे पूरे बच्चे बांट लियो ईमानदारी के साथ, इंसाफ के साथ, वो पूरे पैसे तुम्हें बांट लियो। मुझे ज़रूरत नहीं, मैं कहाँ रहता हूँ, बस उम्र तो होले को आ गई है, तेरे को बस अपनी माँ का ख्याल रख लियो। उसकी भी उम्र के आखिरी दिना, तो उसकी ज़रा साथ रहो बच्चे, ज़रा खिदमत करो। मेरी हुस्ना बहुत खिदमत करती है, मेरी भी, अम्मी की भी बहुत खिदमत करी बच्ची। कुबरा को क्या भी बोले सिरकानी की कर को बताओ, उसके बच्चे छोटे, 2 बेटियां भी छोटे, उसके उनको देखना, उनकी देखभाल करना तुझसे बराबर हो जाता है। बहरहाल सलमान जो है उसके बच्चे छोटे ही, तो उनकी तरफ उन्होंने लग को ही, ऐसा हर कोई अपनी अपनी मसरूफियत में हो गए। फिर भी मैं सुनाता हूँ,
कि ज़रा भी वक्त मिला तो माँ के साथ गुजार लो कर को। मगर इन्हें जो है सिवाय नुकसान के मुझे क्या भी नहीं कराया। कार होना क्या इनोवा वो होना अगर को नहीं बोला, बड़े हिसाब से ये लेने कर आया। अब्बा को बहुत सहूलत बहुत अच्छी है, स्मूथ है, बैठने भी अच्छा है वगैरह वगैरह। बैठ को देखे तो अच्छा मालूम होता है फलाना फलाना। मैं बोला नहीं, मुझे इनोवा पहले से पसंद नहीं, मेरी क्वालिस मुझे बस कर को नहीं। वो लिए तो अच्छा रहता है, हमना भी इस्तेमाल करने होता हो। असल में पूरा उन्हें प्लान रखो उसके वास्ते करो बोल को उन्हें कर सो। खैर फिर मुझे समझ गया, फिर भी है ना जाको क्या करेंगे, ले को छोड़ेंगे बच्चे, ख्वाहिश करें दिला डालेंगे करो बोल को। लिया जाको गाड़ी 27 लाख रुपए हुए। मुझे कभी भी उसकी के लिए मैं लिया नहीं और मैं कहाँ भी इस्तेमाल में नहीं लाया। उन्हें गाड़ी निकालता है, लेको जाता है, आता है, कहाँ भी सब मनमानी करता है होता है। मेरे को फिर कौन से भी कारोबार के लायक का नहीं, उन्हें काम के वास्ते क्या भी कोशिश करे नहीं, खाली रूम में टाइम पास कर ले को रहता बैठ को ऐसा। तो फिर इसकी वो मसूद है ना, इसे इस काल को वो ये करेंगे, हमें आम का बाग लेंगे और क्या कि उसमें नफ़ा है बहुत है, क्या कि किधर को मंजे आपको सुनाया। ऐसा हमें 4 जने पार्टनर सब जने 12.5 लाख 12.5 लाख 12.5 लाख 12.5 लाख डालना, तो 50 लाख में आम का बाग लेको से फसल उसकी बेचे तो बहुत रकम आती है। मैं बोला कौन बोले सो तुझे, हरगिज नहीं मिलते। बस तो मैं 50 लाख रुपए लगा रही तो 12.5 लाख रुपए डाल दूंगा को बोल रहा है। 12.5 लाख में 1,000 रुपये भी नहीं मिलेंगे, मुझे पूरी गारंटी है नहीं मिलते। कि कर को बोले तो मेरे पास आम के बागान लेने वाले आदमी उन्होंने कितना लिए, कितने को लिए, कितना नुकसान उठाए, मेरे पास कितने के आदमी अब भी आले को ही क्या। जबी कर को एक आदमी है उसमें दाबसपेट में है, तो उन्हें भी आम के बागान लेने के वास्ते आको मुझे पूछता है। मैं बोलता बहुत एहतियात से, ज़्यादा रकम डालों को क्या भी ज़्यादा फ़ायदा मिलने की उम्मीद नहीं कर को बोलता मैं। तो वैसा उन्हें आको सुनाता है आदमी की हजरत क्या कि वो डालिया सो पैसे अल्लाह का फजल निकल गए, नफ़ा क्या भी नहीं आया हजरत मुझे करो बोल को। तो ऐसा तो मुझे अच्छा मालूम है। बोले तो माने नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो हमें उसके डॉक्यूमेंट सब घर के पेपर सब हमारे पास दे डाल तुम्हारे को बोले आदमी वो। फ़ोन आ गया रियाज का। अस्सलाम वालेकुम। कि रियाज हाँ, हेलो हेलो, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसीम खैरियत? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान। हाँ अच्छा, हाँ 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 जी, हाँ 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 हाँ, अच्छा। उस वहाँ निकाल लेती तो उसके कितने होती क्या तो भी मालूम की? हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक, अच्छा अच्छा, कैश भी दे सकती? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, परवाह नहीं, वैसे मैं ले लेकर आ जाता हूँ। और वो 30 लाख जो है वो भी मैं एक बैग में डाल को ले लेकर आ जाता हूँ। ठीक है ठीक है, बेहतर बेहतर, अच्छी बात। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। तो वैसा
मैं जो है बहुत परेशान था। बहरहाल हुस्ना को तो सुना को हूँ मैं कि अदनान को जो है तैयार कर ले बेटी, अदनान मेरे पास आको बैठे दे, मेरी खिदमत भी कर लेंदे, क्योंकि तो अब मुझे ताकत भी नहीं है। ऑफिस में मुझे एकदम दिल मार लेता है, कैसा कि बेकरारी भी होती है। चिट्ठी लिखने के वास्ते गया तो हाथ भी काम नहीं करता। ऐसा इसे बिठाने का, नौमान को साथ में बिठाने का मुझे शुरू से भी कोई इरादा नहीं था। मैं बुलाया भी नहीं उसे। मेरे को नादिया को डिलीवरी के वास्ते छोड़ने के वास्ते गया उन्हें केरला को, तो एयरपोर्ट को जाते हुए रास्ते में क्या कि मुझे फ़ोन कराया उन्हें। मैं ऑफिस को जाने को था गाड़ी में, तो अब हम इसे नादिया को छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा जा बा, मेरे को वापस आको, मैं तुम्हारे पास आको बैठ जाता हूँ ऑफिस में। तो मैं हैरान होगा, ऑफिस में तू आको बैठता है? मेरे को हाँ आको बैठ जाता हूँ। अच्छा ठीक है जा, करो बिल्कुल। तो ठीक है, तो बोले खैर जाको वापस आया। वापस आए बाद मेरे साथ आया, मगर मेरे साथ आया अगर को बोले तो उसका तरीक़ा कार ऐसा है, बड़ा मुझे शर्म भी आती है। मैं बच्चा को वैसा तरबियत नहीं करया, कोई अदब नहीं, कोई कदर नहीं, क्या भी नहीं। एक बाप के सामने किस तरीके से रहना अगर को रहता ना औलाद को, वो भी नहीं है। वो ऑफिस को जल्दी जाना बा करना तो एक बार बोलिया मैं, एक रोज़ भी इतना देरी हो रही है ऐसा मैं आदमियों को इंतज़ार कराना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पहले मैं सुबह को 7 बजे 7:30 बजे से सब बैठ जाता था ऑफिस में। आदमी आते थे क्योंकि तो उनको सबको मालूम था रहती मौली साहब का भी ऑफिस में घर को, तो ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा आदमियों को भी देख सकता था। बीच में ज़रा रेस्ट भी, पीठ ज़रा सीधी करने के वास्ते मौका भी मिलता था। ऐसा सब तो मैं बोले आदमियों को ऐसा जपाना नहीं, मुझे पसंद नहीं। घर को काम उनका है, सो इंतज़ार करें दे क्या होता है कर को। यहाँ से निकलते निकलते उन्हें तैयार हो को नाश्ता कर ले को, फिर रूम के अंदर चल जाता है, फिर वो कपड़े पहनता है, फिर वो क्या करता है क्या नहीं करता नहीं मालूम। फिर वहाँ से निकल को साथ में चलता है, 11:30 11:15 11:30 को निकलता, ऑफिस को पहुँचे तक 12। बहुत मुझे अंदर से कोफ्त, मेरा दिल मुझे मलामत करते रहता है। ऑफिस को आधा दिन गुजर जाता है ऑफिस को पहुँचे तक, इन्हें कैसा तो भी इसे मैं साथ रखो, क्या भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा ना कर को। उसके बाद ऑफिस में वो लैपटॉप में वो टाइप करता, मैं डिक्टेट करने गया तो एकदम मुझे मालूम कि मुंडी झटकते रहता वो क्या कि उसे वो सुनना भी गवारा नहीं उसे। वो टाइप करता सो जो है मेरी मुझे तसल्ली नहीं होती उसके टाइप करने का। इसमें रोमन उर्दू जो टाइप करता है वो भी उन्हें करता सो मुझे तसल्ली नहीं, बराबर नहीं, आदमियों को समझ में बराबर नहीं आता। ऐसा सब इंग्लिश में तो लिख लेता, इंग्लिश में तजुर्बेकार है वो अलग चीज़, मगर जो है मानने का जज्बा नहीं। उसका तो भी सुनाए तो सुनने का जज्बा नहीं। तो ऐसा रहा तो मैं कैसा उसे एडजस्ट कर ले को जाऊँ। खैर फिर भी एडजस्ट कर ले को गया मैं ऑफिस में। वो ऑडिटर वो क्या बोलिया किधर बोलिया, नवे ऑडिटर को सेट कर डाल को, वो अलग डर मुझे दिल मार लेता है। इनकने से हमारे याकूब कने से जो है वापस ले लिए। उन्होंने पहले देने के वास्ते वापस तैयार नहीं थे, फिर खैर दे डाले। फिर वो ऑडिटर कने दिए, वो ऑडिटर जो है उन्हें अब कैसा बोले आई खलील याकूब जो है बैंक के अकाउंटा सब ज़्यादा अकाउंटा वहाँ सब रखो को अकाउंटा क्लोज कर डालो। 1-2 अकाउंट है तो बस यूँ करो बिल्कुल बोले तो एक्सिस का क्लोज कराया, HDFC क्लोज कर डालिया, और तुम्हारा ICICI का भी था अकाउंट वो भी क्लोज कर डालिया। इलाहाबाद में था वो, खैर वो मर्ज हो गया इलाहाबाद दूसरे बैंक में, उसमें थोड़े पैसे ही 1-1.5 लाख क्या होता है। तो ऐसा सब क्लोज कराया। अब ये ऑडिटर जो है फिर बोलना शुरू कर, नहीं अकाउंट को जो अकाउंट तुम्हारा ज़्यादा रहना, 2 रहना 3 रहना,
उसमें भी डालना, उसमें भी डालना, नहीं तो ज़्यादा टैक्स आ जाता है। क्या कि किधर की को मुझे तसल्लीच नहीं है, अब भी तसल्ली नहीं है। बहरहाल कैसा करूं क्या करूं कर को। तो ये HDFC का एक अकाउंट मेरा भी खोलने का है। फिर इन्हें नोमान भी अलग एक अकाउंट खोल लिया HDFC का। तो स्वैपिंग के मशीन दो म्हणजे एक उसे एक मंगा लिया। एक दिन उसके मशीन में स्वैप करना, एक दिन मेरे अकाउंट में स्वैप करना। एक किस्म का मुझे एक बड़ी बेचैनी थी। ये बिल्कुल मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं चल रहा था काम वो। खैर उसके अलावा क्या है कर को बोले तो कंप्यूटर से वो करे ना कर को इसमें सिस्टम में जो है वो पूरा आदमी की डिटेल्स सेव कर डालती। वो डिटेल्स सिस्टम में सेव करती। अब पेशेंट जो आता उसे तो कम से कम बताना। उसकी चीटी में तो हमें डिटेल्स इतना उन्हें पढ़ ले सकता है, पढ़ा ले सकता है क्या भी करोबल को। वो पेशेंट जो है कुछ कभी जो है उनकी तरफ से कोताही होकर रहती है, उनकी कोताही को तंबी करना वो लिखना पड़ता है कि तुम्हें दो गए महीने में तुम्हें पलीते नहीं ले को ही उसके वास्ते ये करे सो सब बेकार होगा। अब फिर ले रही तुम्हें पलीते, ये यहाँ से पाबंदी से इस्तेमाल करो बरोबर को। वो एक रिकॉर्ड में रहता है उनके, तो उनको भी एहसास होता है कि हमारी तरफ से गलती हो कोई अगर को वली लिख को देना तो एकदम झिड़क को बिल्कुल नहीं, वो सब नहीं होता मेरे हाथ से। वो सिस्टम में है बस, उनको क्या तो होना दिखा डालेंगे, वो क्या भी नहीं हम लिख को सब देने की ना सब नहीं होता कर को। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया मुझे। बोले रे ज़रूरत नहीं है, ये तेरा लैपटॉप पहले उठा ले चले जा, ज़रूरत नहीं। मैं कैसा मैं कर ले को था बिल्कुल उसी तरीके से कर लेता हूँ। मुझे एक पैसे की तसल्ली नहीं है आदमियों को जो है तकलीफ़ देना। और आदमियों के साथ बात भी करता है वो, आदमियों के साथ ज़रा हंस को मुस्कुरा को उनको समझाना करना बोलना कुछ भी नहीं करता उन्हें बोलने का। तो वो भी उसके अंदर नहीं है क्वालिटी। अच्छा, मजालिस को जाना, ये अमलियात जो है इसका सबसे ज़्यादा अहम अमलियात के अंदर तासीर आना तो हमारे अंदर तकवा परहेजगारी होना जो है। हमें तसव्वुफ से हमारा रिलेशनशिप रहना। अकाबिरीन को देख लो, मेरा बाजी जो है कादरिया सिलसिले के शेख, मेरा दादा कादरिया सिलसिले के शेख। तो ये बुजुर्ग मेरे मदीने के पीर साहब जो हैं अपने तरफ से फलीते मुझे लिख को दिए थे। मैं यहाँ देता हूँ लोगों को जो भी आते हैं, क्योंकि ये वहाबियों का राज है यहाँ पर, उस वास्ते मैं एहतियात करता हूँ। मगर हिंदुस्तान पाकिस्तान वगैरह से जो भी अफराद आते हैं उनको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैं देता हूँ तावीज़ात। ये मेरे तरफ से ये तावीज़ात तुम्हें ले रख लो कर को। तबरुकन उन्होंने भी मुझे तावीज़ात वगैरह सब दिए मेरे शेख हज़रत मौलाना मज़हर अली ख़ान मदनी रहमतुल्लाहि अलैह। तो ऐसा तो तसव्वुफ से भी उसे दिलचस्पी नहीं है। और ज़िक्र की मजलिस के टेम्पो नमाज़ पढ़ा है कि नहीं कि सीधा निकल को चलते रहता है। मेरा बैठ बात तसव्वुफ की मजलिस ये तेरे वास्ते ज़रूरी है और आइंदा चल को तू संभालना है ये मजलिस। हाँ, मैं कहाँ से संभाल सकता हूँ, मेरी उम्र होगी कर को बोले तो उसका क्या भी यच नहीं है उसे, बिल्कुल मायलिच नहीं उसका मिजाज इस तरफ ऐसा। और आदमियों के साथ इस कम का परसों एक माँ साहिबा उनको जिनका असर है तो उनका इलाज कर ले को हूँ मैं। तो वो माँ साहिबा की बेटी को लेकर उसकी बेटी का जायचा निकाल गया तो वह माँ का असर इस बेटी के ऊपर भी है करबुल को निकला। तो बोले कि बेटी के ऊपर तुम्हारा असर है सो पाबंदी से ये बच्ची का भी इलाज करा ले होकर को। तो 2 जने का भी इलाज चलने को था। मैं नहीं सो टेम्पो उन्होंने आए तो उन्होंने क्या कि अपनी तबीयत की शिकायत क्या की करी तो उनको एकदम मुँह फट बोल डाले, तुम्हारा मरे तक जाता नहीं हो, तुम्हारा जिनका असर तुम्हारे आंख को है सो मरे तक जाता नहीं, तुम्हारा बाई बर्थ यह शुरू से भी है सोच वो करोबर को। वो सुन को उनका दिल बहुत टूट गया। बात पलीते ले को गए उन्होंने। और फिर दूसरे बार जब आए तो मुझे सुनाए अब नहीं लेती हजरत पलीते में तुम्हारे बेटे ऐसा बोल डाले कर को। बोला नहीं माँ तुम्हें पलीते लियो इंशाल्लाह। उन्हें बोलिया सो गलती कर को मैं नहीं बोलिया, नहीं तुम्हें पलीते लियो माँ इंशाल्लाह देखेंगे, अल्लाह का फजल होता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कर को हिम्मत बंधाया।
इस किस्म के सभी और बहुत सारे ही बातें सुनाने के वो मुझे बिल्कुल ये बेटा मेरा जो है मेरी खिदमत का नहीं है करबल को मुझे मालूम होगा। मेरी बदकिस्मती मैं समझा मेरे औलाद भी जो है जैसा मैं मेरे बाजी की खिदमत माँ जी की खिदमत कराया वैसा मेरे औलाद मेरी उनकी माँ की खिदमत करेंगे अगर बोल को तो मुझे बिल्कुल तसल्ली नहीं है। बहरहाल ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मर्ज़ी क्या कर सकता हूँ। मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग क्या वास्ते करूँगा तो हुस्ना कने और सलमान कने एक एक वीडियो हजान दे कर को कि कर को बोले तो कल का दिन मेरे बाद बच्चे क्या भी ख़त्म गलत ख़त्म वगैरह नहीं उठाना कर को। तो ये मैं खुला सुना रहा हूँ। मेरी पूरी तवज्जो सलमान की तरफ थी। जब भी सलमान को मौका मिलेगा सुबह का वक्त 1-2 घंटे 3 घंटे जाको ऑफिस में बैठ सकता है सलमान। ऑफिस अटेंड करके उसके बाद दुकान को जाको दोनों दुकाना भी संभाल सकता है अगर इरादा कराया तो उससे ज़रा टच में रहता है बच्चा। बाद आइंदा चल को उसे ज़रा होते होते ज़रा तजुर्बा आते आते जो है उन्हें पूरा काम भी संभाल सकता है। और दूसरा एक ऑप्शन ये भी रखो हूँ अदनान। अदनान बहुत भोला बच्चा उन्हें इंजीनियरिंग कर को कौन सी कंपनी में जाता है कहाँ से काम मिलता है और उसे क्या परेशानी होती कि क्या की कर को मुझे तसल्ली नहीं। ज़रा भोला उन्हें बहुत। आज जो है जब तक कन्नड़ा नहीं रहती और कन्नड़ा लिखना पढ़ना और बोलना बोलचाल जब तक नहीं रहती उनको काम नहीं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को भी कन्नड़ा होना पड़ता है। कंपनियां में भी जो है बहुत सारे जगह कन्नड़ा होना पड़ता है। सवाल जवाब भी कन्नड़ा में देना पड़ता है। बहुत सारे बारीकियाँ ही और मुसलमानों के साथ जो है अब आइंदा यहाँ हिंदुस्तान के अंदर खुसूसन बहुत सारे परेशानियां से गुजरना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो उसके वास्ते मैं वो बच्चे के ऊपर भी ख्याल रखी हूँ। हुस्ना को बोले हम बच्चे को तैयार कर को जब उसका एग्ज़ाम पूरा हो जाता है डिग्री कंप्लीट हो जाती है डिग्री कंप्लीट होने के बाद उन्हें पूरा फुल फ्लेड्ज ऑफिस को आको बैठो करना। तब तक जो है बीच में जब जब मौका मिलता आको 1 घंटा 2 घंटे मेरे साथ बैठ को ज़रा जानकारी हासिल कर ले गिरले को जाते रहंदे। उसके बाद ज़रा हिम्मत होती है अगर उबल को तो सुना को हूँ वैसा अगर होगा तो उन्हें भी बैठ सकता है। मेरी गुजारिश है कि ये बच्चे को नौमान को ऑफिस में नहीं बिठाए तो बेहतर है क्योंकि तो मेरे बाद दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी है सलमान की हुस्ना कुबरा के सब क्योंकि बोले तो उन्हें बहुत सारे इसमें जो है सबको भी दिल दुखा दिला है। वो फिरने के वास्ते वो कहीं की रिसार्ट को गए ना तब वो नादिया का भाई साथ में आपको यहाँ टिक गया था साथ में आने के वास्ते गया तो कुबरा को अच्छा नहीं दिशा। उन्हें उसे नौमान को फ़ोन करो बोले नौमान उन्हें गैर ना हो छोकरा हमारे वास्ते कई को उसे साथ बुला ले को जाती नको अगर बोले तो वो सब बोलने की ज़रूरत नहीं। उन्हें मेरे फैमिली मेम्बर उन्हें मेरा कर बोल को बड़ा काट को बोल दिला। इसके बाद फिर बोलना नहीं मुझे हूँ क्या कि कर बोल को बड़ा कड़वे अल्फाज इस्तेमाल कराया। वो बच्चे को बहुत सदमा हुआ इसका। फिर अम्मा जी भी ये हुस्ना भी अम्मी हाल में बैठे थे तो उन्हें नादिया क्या रूम में जाकर रोले को थी और क्या की बोली करो बोल को से ज़रा चढ़ा टेम्पर उन्हें को अम्मी को नसीहत कर ले था तुम्हें काम वाले के पीछे पड़ जाती तुम्हें काम वाले के पीछे पड़ो को तुम्हें उन्होंने करने का करती कर ले को जाती तुम्हें कहीं को सब काम वाले को पीछे लगले को रहते सो यूँ करो बोल को सब। तो हुस्ना जो है अम्मी की तरफदारी में क्या कि बोलने के वास्ते गई तो फ़ौरन मुंह तोड़ जवाब दिया तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत है तुम्हें फितना फसाद पैदा करते सो तुम्हें पहले यहाँ से चले जाओ तुम्हें आना नहीं यहाँ करो बोल को। वो जो बोला उन्हें जब मेरा दिल चीर डाले सिर का हुआ। मेरी बेटी मेरे बच्चे ये मेरा घर मैं खरीद को हूँ सो इसमें तुम्हारा 1 रुपया नहीं है 1 रुपया 100 रुपीज़ भी नहीं 1 रुपी भी तुम्हारी नहीं है इसमें। तो मैं दाल को पूरे लेको हूँ सो तो इसके अंदर जो भी फिटिंग फिक्सचर्स है पूरा मेरे पैसा में चाहिए। पूरे चूल्हे वगैरह वॉशिंग मशीन वो फलाने वो डिश वाशर दुनिया के सब मुसीबत जो भी लिए सब का सब मेरे पैसे। वो फ्लैट सलमान का भी और ये मेरा भी
दो के भी जो है मेरे पैसा से पूरा सब चीज़ें ले को ही सो। तो कैसा बोल सकता उन्हें अपनी भान को नहीं आना करो बोल को। वो बोला अरे क्या है किसे रे बोल रहा है सो, भान को बोल रहा है सो नहीं आना करो बोल को। कर को बोलते ही एकदम मेरे ऊपर क्या है, कुत्ते की फितरत क्या है, एकदम मेरे ऊपर उछल को। तुम्हें वैसे तुम्हें बीच में बोलो ना को, तुम्हें जो है तुम्हारी आदत क्या अच्छी नहीं, तुम्हारे आदमियाँ तुम्हारे पावा छीती पावा ये करती हैं, क्या क्या कि उसे मुंह में क्या आ रहा है सब बोल डाल रहा है। ये सुन को मुझे और ज़्यादा सदमा होगा। पर्दा करो बोले तो तुम्हें नादिया से पर्दा करो, तुम्हें नजरा नीचे रखो नीचे रखो, और मुझे बोल रहा है। मैं बोला बा मेरे हाथ से नहीं होता। क्या उन्हें मेरी बहू अम्मी भी हुस्ना भी बोली ससुरे से पर्दा ऐसा काम भी नहीं है। मेरे को बोला, मैं बोला रंदे वैसा छरंदे माँ पर्दा छरंदे, तुम एक काम करवा, मैं मेरे हाथ से नहीं होता वैसा पर्दा कर ले को रहने के वास्ते। तो एक काम कर, तू बच्चे को ले ले, तेरी बीवी को ले ले, कहाँ भी चले जाओ, कहाँ तो दूसरी जगह सेटल हो जाओ, इत्मीनान के साथ तुम्हें ज़िंदगी गुजारो। हमें हमारी उम्र रसीदा, हमें सीनियर सिटीज़न, मैं भी तुम्हारी अम्मी, ज़रा सुकून के साथ ज़रा दिन गुजारने दियो हमना, ऐसा टार्चर करो ना को और को। तो टार्चर करने का मिजाज उसका, तो मुझे उसमें मैं समझता हूँ कि वो बच्चे को वो काम में जो है बिठाना मुझे पसंद नहीं। तो तुम्हें लोग जो हैं ज़रा ये करो। उसके अलावा क्या है, क्या बोले उसके खिलाफ ही करता है। मैं बोलते रहा तो वो सुनी अनसुनी करता है। मैं आदमियों को हंसा लेता हूँ, आहिस्ता पढ़ लेता हूँ, होटा हलती मेरे होता चाहिए, मैं बड़बड़ बड़बड़ बड़ कर को नहीं करता, तो ऐसा उतार डालता हूँ मेरे को। तो इसे हिजाब पढ़ को उतार डाल कर बोले तो हिला में तो दारू मार वो जो ऐसा करो बोल को। ऐसा उन्हें पड़ता है वो, क्या वो पंजे उठाए तो वजद आता ना इस किस्म का। आदमियों को भी जो है सुन को जाए कर खम का दिखता है, मंजे तो बहुत ही ख़राब दिखता है। यह तरीक़ा नहीं पढ़ को दम करने का। मेरा बाजी पढ़ को दम करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं देख को हूँ। वो सिर्फ होठ हलती आहिस्ता पढ़ती दम कर डालती। बाजी जो है वो स्केल है ना, 12 इंच की स्केल, वो स्केल से पहले करते थे, उसके बाद लकड़ी से दम करते थे, हाथ से नहीं दम करते थे मेरे को। तो वो तरीक़ा मेरा भी, तो मैं भी जो है आहिस्ता पढ़ता हूँ। बोले वो आवाज़ से नहीं बा, ऐसा सब आहिस्ता पढ़ लेना, सो उनको भी सुनाई नहीं देना। वो आयत शिफा नहीं तो हिजाब वगैरह फलक नास या लीला फिर कुरैशिन ऐसा पढ़ना, पढ़ को पिशानी पर फूक डालना उनके करोबर को। बिल्कुल नहीं करे उन्हें। मैं बोलिया सो बात के ऊपर वो अमल ही नहीं करे उन्हें। हज़ा किताब में मोहम्मद रसूलुल्लाह इला में तो खुदा बोल गुजवारी वाला तारीख ऐसा कर कोई यूँ करता। वो उनको भी सुनने वाले को भी बड़ा ख़राब दिखता है, अच्छा नहीं दिखता मेरे को। तो ऐसा करता था। अच्छा वो सामने दम करना, सो उनको साइड में ऐसा फिर को खड़ो, ऐसा फिर को खड़ो, चेहरा इधर कर को खड़ो, मैं यहाँ से फूक दूँ। वो कैसा वो हमारे पास नहीं। अगर वैसा भी उन्हें है तो फिर उसे वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो उसूल है वो उसूल के मुताबिक करना। वो नहीं कर को बोले तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, उनको क्या भी दम करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी स्केल ही उतार डालता है, लकड़ी उतार डालता है, और वो लकड़ी रखने के टेम्पो सामने की तरफ फूक डालता कर को। पेशेंट यहाँ है, वो यहाँ फूक डाल रहा है कर को। ये क्या इन्हें ऐसा सब कर रहा है, मुझे समझ में आ रहा है नहीं करो बोल को। तो बहरहाल मैं सब जन को सुनाता हूँ। वो जगह पर बैठने का जो है वो हकदार नहीं है वो बच्चा। उन्हें अपनी खुदी से आया सो कुछ यहाँ से भी कमा लेंगे, कमाने के वास्ते करो बोल को। कमाना है तो कहीं और भी जाको कमा सकता है। ये जो है खिदमत कर को, सही तरीक़े से खिदमत कर को उससे रोज़ी करना है सो। और वो मेरी इजाज़त होना, मेरी तरबियत होना, मेरी इजाज़त से चिल्ला कशी होना, और मैं जैसा बताता हूँ वैसा करना, तो उसमें फ़ायदा होता। सो बहरहाल ये बच्चे में वो मिजाज नहीं है उसका, तो उसे मैं नहीं बिठाना चाहता। तुम्हें लोग जिम्मेदार हैं, तुम्हें उसका ख्याल कर लो। बहरहाल उसके वास्ते मैं
ये मजमून ज़रा तरतीब दिया, देखो सुना डालेंगे। और फिर भी बहुत सारे बातें आए, देखो बहुत सारे बातें सुनाने के थे। और तो वो मुझे सुनाना कहीं को वो बहुत लंबी हो जाती बात। और देखो ये सब ये पूरा तफसील से लिखा मैं, फिर भी दिल माने नक्को ज़रा मुख्तसर बता डालेंगे। ये बच्चा जो है वहाँ बैठने के काबिल का नहीं है कर तो बरियाल ये फाड़ रूँ मैं वो, क्योंकि तो रिकॉर्डिंग होगी। अब फिर कहीं को ये रखूँ मैं, देखो बरियाल तुम्हें लोग ख्याल कर लियो, वो जो बोले हमें वो बातों का ज़रा ख्याल रख लियो। अल्लाह हमना सब तौफीक अता फरमाए। मेरे वास्ते दुआ करो, मेरी आखिरत के वास्ते दुआ करो। मैं मेरे बचाई के वास्ते जितना मेरे से मुमकिन था उससे बहुत ज़्यादा कर डालिया रहे मेरे पास, बस जितना मेरे से हो सके बचाई के वास्ते करया मैं। मेरे वास्ते दुआ करो, मेरी मगफिरत के वास्ते दुआ करो। मुझे ये सब देख को जो है मेरा आखिरत का तोशा मेरा क्या है। इस साल से आप एक कौन तो भी आपको ज़ियारत भी करेंगे कि नहीं कि मेरा खबर की आपको मेरी खबर को एक चंद आयता पढ़ को मुझे बख्शेंगे कि नहीं कि करो बोल को सोच को मैं कोशिश कर को ये सामने एक 600 स्क्वायर फीट की जगह ज़मीन जो है 55 लाख को ख़रीद को हूँ। समा जुम्मा है, जुम्मा की नमाज के बाद यानी समा 16 तारीख 16 दिसंबर 2022 तो समा इंशाअल्लाह रजिस्टर है वो ज़मीन का। रजिस्टर होने के बाद नीचे मस्जिद ऊपर मदरसा बना को मेरे आखिरत का एक तो शागर बोल को रख लूँ। वो मेरे बाद वो मस्जिद मदरसे का मेंटेन करना देखभाल करना कर लियो। मदरसे के वास्ते पैसे अकाउंट में ही तकरीबन 30-40 लाख रुपए तो रहेंगे इंशाअल्लाह। उससे बच्चा का सब देख ले सकती। और मदरसा फ़िलहाल जो चल रहा है नागवार में वो जगह जो है बेचना है। सलमान को बोले बेटे जल्दी करो, जल्दी कर को मेरी ज़िंदगी में बेच डालो, बेच को पूरे बच्चे वो अपना हिस्सा ले लो, अम्मी को देने का दे डालो और मेरे हिस्से में जो निकलता वो मदरसे के अकाउंट में रख डालो, उसमें डाल डालो। मेरा आखिरत का तोशा वो हो जाने कर को बहरहाल तुम्हें इस बात के ऊपर सब जने ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।